वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज का डे हमारा स्टार्ट हो चुका है और आज हमारा बहुत बिजी डे है क्योंकि सबसे पहले तो है आर्यन की अपॉइंटमेंट हेयर कट की, जो कि बहुत टाइम के बाद मिली थी और ये 1 मंथ पहले जो है वो मैंने बुक करवाई थी और उसका नंबर बहुत लेट आया था। सो मैंने सोचा रमज़ान भी आ रहा है और ईद भी आ जाएगी तो इससे पहले पहले इसके हेयर कट जो है वो करवा लूँ। और इसके बाद हमें जाना है ग्रॉसरी के लिए, जो कि रमज़ान शॉपिंग है। रमज़ान की ग्रॉसरी करनी है हमें पूरे मंथ की, क्योंकि नेक्स्ट वीकेंड पे तो होगा रमज़ान मुबारक। सो दैट्स वाई हमें आज जो है वो अपने सारे काम निपटाने हैं। सो गाइस, यहाँ पर आपको जो भी काम करवाना हो, बच्चों से रिलेटेड, बड़ों से रिलेटेड, हर चीज़ की आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर हेयर कट के लिए भी आपको काफ़ी टाइम पहले अपॉइंटमेंट बुक करवानी पड़ती है। मैं आर्यन के बाल जो है वो यहीं से कट करवाती हूँ हमेशा, और ये अपॉइंटमेंट मैंने 10 जनवरी को ली थी और 22 फेब को हमें जो है वो इसकी अपॉइंटमेंट मिली थी। सो आज जो है वो हमने इसका हेयर कट करवाया और आर्यन ने बड़े आराम और सुकून से जो है वो अपना हेयर कट करवाया। और यहाँ पर इसकी हेयर कट जो है वो डन हो चुकी थी। अभी हम जाएंगे घर की तरफ और घर जाने के बाद हमें जाना है ग्रॉसरी के लिए। आज ग्रॉसरी के लिए हम आए हैं ये बहुत दूर जगह, यहाँ पर है भोंगा बाज़ार। और मेरे हस्बैंड को उनके फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि आप यहाँ पर विज़िट कर लें एक दफ़ा। यहाँ पर भी तमाम आइटम्स जो है वो आपको हलाल मिलेंगे। ये पूरा भोंगा बाज़ार जो है वो टोटली हलाल है और यहाँ पर हर चीज़ आपको हलाल फूड भी मिल जाएगा, आपको ग्रॉसरी भी मिल जाएगी, आपको हर चीज़ जो है वो यहाँ से ईज़िली अवेलेबल मिल जाएगी। सो रमज़ान था, हमने सोचा हम यहीं से जो है वो तमाम शॉपिंग एक ही जगह से कर लेंगे और इसका विज़िट भी हो जाएगा। हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए थे और ये हमारे घर से 1-1.5 घंटे के फासले पर है। ये हमारे घर से है तो काफ़ी ज़्यादा दूर था, लेकिन हमने सोचा फर्स्ट विज़िट है, हमें इसे ज़रूर विज़िट करना चाहिए, चेक करना चाहिए कि यहाँ और वहाँ में क्या फ़र्क है। सो यहाँ पर कुछ चीज़ों की प्राइस जो है वो सिमिलर थी, सेम यहाँ से और वहाँ की एज इट इज़। सो कुछ चीज़ों में डिस्काउंट काफ़ी था, कुछ चीज़ों की प्राइस जो है वो जो हम यहाँ से हलाल फूड से बाई करते हैं उसकी निस्बत यहाँ पर हमें जो है वो थोड़े से फ़र्क कम लगा। और कुछ चीज़ें कम थी प्राइस में थी और कुछ जो है वो सेम थी और कुछ जो है वो ज़्यादा महंगी थी। सो जो चीज़ें हमें समझ में आ रही थी हमने वो बाई की, क्योंकि हमें जो चीज़ें लग रहा था कि हमें वहाँ की निस्बत यहाँ पर रीज़नेबल पड़ रही हैं तो वो चीज़ें हमने बाई की। और यहाँ पर ऑलमोस्ट हर तरह की आइटम्स मौजूद थी, आपको रेडीमेड भी चीज़ें मिल रही थी और दूसरी भी जो है वो यहाँ पर अवेलेबल थी। यहाँ पर जो चीज़ें नॉन हलाल थी उनके बाहर प्रॉपर टैग लगा हुआ था कि ये चीज़ें नॉन हलाल है, और हर चीज़ बच्चों की भी प्रॉपर टैग के साथ कि ये चीज़ें हलाल है। और यहाँ पर शॉपिंग करते हुए हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी डर नहीं था कि हम यहाँ से कुछ हराम उठाएंगे। यहाँ पर टोटली हर चीज़ जो है वो हलाल थी। सो हमने इजीली होकर फ्री ऑफ माइंड जो है वो चीज़ें उठाई। और यहाँ पर कुछ रेडीमेड बैंतो वगैरह भी मौजूद थे और मुझे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी लगी है खाने पीने की, क्योंकि यहाँ पर रेडीमेड चीज़ें भी अवेलेबल थी, राइस थे, नान थे, चिकन था, शौरमा था, हर तरह का जो है यहाँ पर सामान, पिज़्ज़ा वगैरह, समोसे, इवन समोसे वगैरह सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल था। हर तरह की यहाँ पर वैरायटी थी। सो गाइस, यहाँ पर फ़िश की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, यहाँ पर सुशी भी अवेलेबल थी और इतनी ज़्यादा बोनलेस और हर तरह की फ़िश जो है वो यहाँ पर अवेलेबल थी। यहाँ पर रेडीमेड जो है वो चिकन अवेलेबल था, यहाँ पर रेडीमेड नान, चिकन रोल, स्प्रिंग रोल्स, हर तरह की वैरायटी जो आपको रमज़ान मुबारक में ज़रूरत पड़ती है, जो लोग घर पर नहीं बनाते, जो रेडीमेड यूज़ करना चाहते हैं टाइम की बचत के लिए, यहाँ पर हर चीज़ यहाँ पर थी। और यहाँ पर हमने बोनलेस चिकन लिया क्योंकि मैं इसलिए ज़्यादा शॉपिंग कर रही थी क्योंकि रमज़ान मुबारक जो करीब आ रहा है तो पूरे मंथ के लिए हमें कुकिंग करके भी रखनी होती है। फिर स्प्रिंग रोल्स, समोसे वगैरह जो घर पर लोग बनाते हैं मैं भी घर पर बनाती हूँ, तो इस हिसाब से मैंने तमाम चीज़ों को जो है वो ले लिया, क्योंकि ताकि आगे मैं वीक में उसको बनाकर सेव कर सकूँ।
हमारी शॉपिंग जो है वो डन हो चुकी थी और अभी हम आ गए थे काउंटर पे बिल के लिए। यहाँ पर हमारी बिलिंग जो है वो हो रही है और कुछ चीज़ें जो रह गई थी वो हम अपने करीब से बाय करेंगे, क्योंकि यहाँ से इतनी दूर से सेम प्राइस में चीज़ें लेकर जाना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। सो हमने सोचा हम अपने करीब से ही बाय कर लेंगे, जो कि हमारे लिए ईजी भी रहेगा। सो यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे घर, और आर्यन ने भी आज का डे जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया घूम फिर कर। सो हम आ गए थे घर, और घर आने के बाद तमाम चीज़ों को हम समेटेंगे। और ये नगेट्स जो है वो मैंने लास्ट वीक में बनाकर रख लिए थे, और इनकी फुल रेसिपी मैं नहीं बना पाई, कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि आर्यन जब स्कूल होता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने काम निपटा लूँ और जल्दी जल्दी में। अगर वीडियो के साथ हम बनाएं तो बहुत मुश्किल हो जाता है, पूरा डे जो है वो लग जाता है। सो मैंने यहाँ पर कबाब और नगेट्स ऑलरेडी लास्ट वीक बनाकर सेव कर लिए थे। अभी मैं इनको शिफ्ट करूँगी जिप लॉक में। यहाँ पर फ्रीज हो चुके हैं, और जिप लॉक में ऐड करने से ये होता है कि आपकी फ्रीज़र में जगह बच जाती है और आपकी इतनी स्पेस जो है वो नहीं कवर होती, और आपका फ्रिज भी काफ़ी स्पेशियस हो जाता है। सो गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग। यहीं पर मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।